कि अब 13th को हमारा NTPC CBT 2 है। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि आपकी जो लास्ट 6 डेज की जो माइंडसेट होना चाहिए या फिर जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि जल्दी से जल्दी कि कितने हमारे जो पैट एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या है। तो हमारी मैथ्स आएगी, 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग आएगी, उसके भी 35 क्वेश्चन आएंगे, और जो हमारी जनरल अवेयरनेस है या जीके जनरल नॉलेज बोल सकते हैं उसके हमारे 50 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल हमारे 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसको करने के लिए हमको मिलेंगे कितने 90 मिनट्स। ठीक। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। तो जो इसमें अच्छा स्कोर माना जाएगा ना, आपको अगर शॉर्ट इसमें CBT 2 में क्लियर होना है तो आप मान के चलो कि 90+ मार्क्स लाने की ज़रूरत है। 90+ मार्क्स आपको सुनने में काफ़ी अच्छा लगेगा, पर इसको लाने में ना आपको काफ़ी मतलब प्रॉब्लम भी नहीं, मतलब काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे आपको देखना है कि मैं कुछ इसमें बातें बताऊंगा कि आपको देखना है कि 90+ मार्क्स लाने कैसे कैसे पॉसिबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें कि मैक्सिमम एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। किसमें? मैथ्स और रीजनिंग में। आप मान के चलो कि 30 से लेके 32 30 से लेके 32 क्वेश्चंस तो लगभग लगभग आपके ठीक ही होने चाहिए। जैसे कि अगर आपने अब अगर हम लोअर एंड भी पकड़ के चले तो ये 30 मार्क्स तो यहाँ से, 30 मार्क्स यहाँ से 60, और आपको जो जनरल अवेयरनेस है ना वहाँ से आपको मैक्सिमम 30 मार्क्स तो कोशिश करना पड़ेगा। 90 मार्क्स अगर आप इतने स्कोर कर लेते हो ना तो आप शॉर्ट हो जाना कि आपका ये CBT 2 क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूँ तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथ से ही शुरू कर लेते हैं। तो मैथ्स में ना जितने भी अभी रेलवे के एग्जाम है ना, तो अर्थमेटिक हैवी पूछ रहे हैं। मतलब अर्थमेटिक पे ही जितना ज़्यादा, अगर आप लोप साइडेड है ना ये, अर्थमेटिक पे ज़्यादा है, एडवांस पे कम है। तो अर्थमेटिक के अगर मैं आपको टॉपिक बताऊँ तो परसेंटेज से पूछ रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। एवरेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, इसके बाद डिस्काउंट। ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क। इसकी क्या ना आप क्या करना कि टाइप टाइप वाइज ना हर टाइप के एक एक दो दो पाँच पाँच क्वेश्चन लगा लेना। 6 दिन के अंदर अंदर आराम से हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आप आराम से प्रिपेयर कर लोगे। तो टाइम एंड वर्क हो गया। ठीक है। उसके बाद हो गया पाइप एंड सिस्टम हो गया। उस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिलेटिव स्पीड वगैरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है इसमें? हाँ, उसके बाद ये, इसमें तो इतना ही था। इसके बाद आप अगर एडवांस को देखो तो एडवांस में ना जियोमेट्री के आपके जो बिल्कुल ऊपर ऊपर से सर्कल और ट्राइंगल के जो TCS पूछता है ना, रिपीटेटिव टॉपिक से ही पूछ रहा है, उसमें कुछ भी नया नहीं पूछ रहा। और उसके बाद आप देख लेना इसमें ज्योमेट्री के बाद ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पूछ रहा है। मतलब आप 3 4 5 बेसिक आइडेंटिटी से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है ना, इस वाली अपनी इससे आराम से कर लोगे। और उसके बाद इससे आपका बाकी की जो मैंसुरेशन है ना, बिल्कुल बिल्कुल बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, पर बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड ही पूछ रहा है इसमें। तो बस आपको मैथ्स के लिए क्या करना है कि प्रिपरेशन, सेक्शनल रोज लगाने हैं, सेक्शनल टेस्ट। और उसके बाद क्या करना है, टाइप वाइज जो ये मेजर टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनके टाइप वाइज क्वेश्चन करने हैं कि इनके सारे टाइप्स आप पूरे प्रॉपर क्लियर कर दो। रीजनिंग में तो आपकी कुछ ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग तो अगर आप सेक्शनल भी रोज़ एक लगा रहे हो ना तो काफ़ी है। रीजनिंग के लिए तो सेक्शनल ही लगाओ आप। बस आप इसमें क्या करो, एक्यूरेसी मेंटेन करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रीजनिंग एनालिटिकल आती है ना उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन या यूट्यूब पे कोई वीडियोज़ हो उसको देखने की कोशिश करो। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस कितने मार्क्स की है? जनरल अवेयरनेस है 50 मार्क्स की। जनरल अवेयरनेस है 50 मार्क्स की। और इसमें से अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने की कोशिश करूँ
तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। कितने पहले तो मार्क्स आप मान के चलोगे 30 मार्क्स तो मोटा माटी आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आपको सेफर साइड में रहना है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें आप देख लो कि जो अगर हिस्ट्री की बात करें तो एंशंट हिस्ट्री में आपको मैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका आ जाएगा, पहला हो जाएगा वैदिक, एंशंट में हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सुपर इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज़्म जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पूछता है। महाजनपद की आप कैपिटल्स याद कर लेना, पूछ लेगा, है ना। और उसके बाद मौर्यन और गुप्ता एम्पायर, है ना। और जब आपको देखना हो ना थोड़े थोड़े जो क्या होगा, जो हमारी नई नई डायनेस्टीज़ होंगी उसके जो किंग्स होंगे, है ना, उसके जो फाउंडर्स होंगे या जो इंपॉर्टेंट किंग्स होंगे या फिर लास्ट किंग होगा, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पूछता है। तो इसमें आप देख लेना। उसके बाद अगर मैं बोलूँ आपसे मिडीवल इंडिया में, मिडीवल इंडिया में आपसे पूछेगा कि जो अरब इन्वेजन हुआ है वो, ठीक है ना, अरब इन्वेजन। और उसके बाद आप देख लेना अरब इन्वेजन में ट्राई पार्टी जो स्ट्रगल हुए थे कि पाला के इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे, है ना, उन्होंने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का वो किया, ठीक। उसके बाद आपका आ जाएगा स्लेव डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा पूछता है। और स्लेव डायनेस्टी में जितनी भी स्लेव डायनेस्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें खिलजी इंपॉर्टेंट है ना, और तुगलक के मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और इन सब के आपको ये और याद करने पड़ेंगे कि इनका जो फर्स्ट किंग था, मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग कौन सा था, और उसके बाद एक सेकेंड रुकना, हाँ, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फाइट्स लड़ी हैं उन्होंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइट्स कौन सी लड़ी हैं, है ना। और जो इन्होंने कॉन्कर किया था जितने भी प्लेसेस, उनको आपको थोड़ा थोड़ा मोटा माटी याद होना चाहिए कि सबसे पहले जैसे गुजरात, रणथंबोर, मालवा खिलजी ने कैसे किया था, फिर लास्ट में वो साउथ की तरफ गया था देवगिरी, है ना। तो ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या क्या देखना है इसमें, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको देखने की ज़रूरत है, तो मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री में आपको देखने की ज़रूरत है गवर्नर जनरल्स। और ना हाँ, मिडिवल में आपको क्या मेजर बैटल्स भी देखने की मिले, बैटल्स, मेजर बैटल्स जो होंगी थी, जो डिसाइसिव वॉर्स थी, जैसे तरेन की, आ, बाकी जो पानीपत की जितनी भी लड़ाइयाँ थी वो सब देखनी पड़ेगी, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, और इसमें मुगल्स भी याद रखना भाई, सॉरी मुगल्स में भूल गया था, मुगल्स भी सुपर इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको देखना है गवर्नर जनरल्स इंपॉर्टेंट, सोशल सिविल कास्ट, ये रिवोल्ट्स, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जितने भी आपके प्लान आए थे, जैसे कैबिनेट मिशन प्लान, वेवल प्लान, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना, गांधी एवन पैक्ट, ये सब सब कब हुआ, इनकी टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए कि इसके बाद ये हुआ, इससे पहले ये हुआ, ठीक है ना। मेजर पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या किया, ठीक। गांधीयन एरा के बारे में आपको प्रॉपर ये होना चाहिए कि 1920 में क्या हुआ था, खिलाफत मूवमेंट हुआ था, 1930 में क्या हुआ था, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट हुआ था, 1940 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर प्रॉपर याद करनी है ना। पॉलिटी में इसके बाद अगर आप देखो, एक सेकंड देखना, हाँ, पॉलिटी में आप इसके बाद देखो तो पॉलिटी में आपको याद करने पूरे प्रॉपर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आप देख लेना कहाँ तक आपको 100 तक तो आपको पूरे पूरे याद होने चाहिए, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट पूछता है। उसके बाद फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी से इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना। उसके बाद प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको देखने पड़ेंगे। इसमें बस अगर आप अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा और आप बस सिर्फ ये इतना इतना कर लोगे ना, तो अभी आपको बहुत मतलब इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स ये सब भी कर लोगे ना, तो इसका वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। जैसे और इसमें रेट्स हो गया, और कितनी एलिजिबिलिटी, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैग, अटॉर्नी जनरल, ये सब चीज़ें, ये सब देख के ना आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है सोलर सिस्टम, रिवर सिस्टम, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्या पूछ रहा है ना, इंडियन ज्योग्राफी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, इंडियन ज्योग्राफी पे, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बात देखना है, सेंसस के बारे, सेंसस इंपॉर्टेंट है, ये देखना है, नेशनल पार्क्स वगैरह देख लेना है, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह देख लेना है,
ये सब कुछ आपको देख के चलना है क्योंकि यही सब चीज़ें पूछ रहे है ना। इसके बाद इकोनॉमिक्स में अगर आपको देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में आप क्या करोगे, इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, उसके बाद अगर आप बजट देखो, इसके बाद जीडीपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, 5 ईयर प्लान्स, एग्रीकल्चर, है ना। और मैंने इकोनॉमिक्स ना खुद से फ्री में पढ़ा भी रखी है, तो अगर आप वो बहुत जो है शॉर्ट वीडियोज़ हैं, आप देख लो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो एक दिन में भी आप सारी वीडियोस देख के पूरा इकोनॉमिक्स कवर कर सकते हो। और मैंने वो प्रीवियस ईयर को देखते हुए ही बनाया है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करूँ जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। बायो में आपको क्या करना है, बायो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन फोकस होगा वो आपका होगा प्लांट और एनिमल किंगडम में, एसिड्स और उसके सोर्सेज में, ठीक है ना, साइंटिफिक नेम्स में, जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं उनमें, और आपका डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, ये सब चीज़ें, ठीक। उसके बाद अगर मैं आपसे केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा फोकस केमिस्ट्री में करना है आपको पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद पीरियोडिक टेबल के बाद मेटल नॉन मेटल्स ये पूछ लेता है, आपकी जो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, इसमें ज़्यादा पूछता है, ठीक है। फिजिक्स में अगर आप देखो देख सकते हो मिरर, लाइट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, फोर्सेस, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, लाइट्स, ऑप्टिक्स, यही सारे जितने भी मैंने देखे हैं अभी तक के इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यही वाले टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा पूछता है। केमिस्ट्री में आपको बताया मैंने, केमिस्ट्री मेटल्स नॉन मेटल्स, पीरियोडिक टेबल, रिएक्शन, कॉमन नेम्स, है ना, ये सब कुछ। बायोलॉजी में आपको बायोलॉजी में आप देखो, बायोलॉजी में आपको क्या करना है, बायोलॉजी में आपको साइंटिफिक नेम्स, प्लांट और एनिमल के क्लासिफिकेशन, ठीक है, वैक्सीन वगैरह जिसकी वजह डिस्कवरीज हुई, डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में देखना है, ठीक है। उसके बाद विटामिन, ये सब चीज़ ये सुपर इंपॉर्टेंट है ना, इसमें से सबसे ज़्यादा पूछेगा। तो सबको अगर आपको सबसे पहले बायोलॉजी करनी है तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। और आपको अगर मैं स्टैटिक या करंट अफेयर की बात करूँ तो उसमें क्या क्या पूछ रहा है, तो स्टैटिक में सबसे पहले आप देखो डांसेस, ठीक है, फेस्टिवल्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, स्पोर्ट्स में जो भी आपकी टर्मिनोलॉजीज, स्पोर्ट्स में कोई भी प्राइजेज मिले हों, स्टैटिक में करंट अफेयर इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको देखना है बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये वो देख लेना, ठीक है। इतना काफ़ी है। अगर आपके पास वक्त भी तो हमें कम है ना, तो अगर हमें 6 दिन में पूरा रिवाइज करना है तो हमें कम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप और एक चीज़ और अपॉइंटमेंट्स वगैरह देख लेना, ठीक है ना। और करंट अफेयर्स आप कितने की करो, मेरे हिसाब से 6 दिन में ना आप एक वीडियो एक मंथ की देखो, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। 6 मंथ की आप देखो, 6 मंथ की मुझे तो लगता है कि इनफ होगी। और एक दिन में एक वीडियो देखो, और एक वीडियो देख के उसको 1-2 बार ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, ठीक है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जहाँ पे मंथली करंट अफेयर किया होगा। तो आप सितंबर से लेके 6 महीने तक की आप पीछे जाके रिवर्स में जाके ये सारी देख लो, ठीक है ना। और आपको अगर वक्त मिले तो ना प्रीवियस ईयर और जो गुड क्वेश्चंस अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे जो करा रहे हैं ना टीचर्स, उसको ज़रूर देखना, जैसे मैथ्स के, रीजनिंग के और जीके के गुड क्वेश्चंस किए हुए हैं, वो जाके देख लेना। और ज़्यादा ना आपको पता है जैसे आपने CBT 1 क्लियर करा है, तो आपको आपकी जो प्रिपरेशन है ना काफ़ी ठीक है। बस आपको क्या करना है, वहाँ पे पैनिक नहीं करना है, और अच्छे से प्रिपरेशन करना है, और अच्छे से परफॉर्म करना है। जो चीज़ें आपके हाथ में है, बस कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स वाली बात है। अब पेपर कैसा आएगा कैसे नहीं आएगा वो तो देखना पड़ेगा, पर आप ये करके चलो कि अगर आपने इतना सब कुछ भी पढ़ लिया ना, तो जितना भी TCS आपने पहले SSC भी दिया होगा, तो उस हिसाब से आपको
ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। अच्छा, और मैं चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और आप ये चीज़ें फॉलो करना, और अगर आपका रिजल्ट अच्छा हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और इन 6 दिन में ना बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, यहीं तक ये मुझे बताना था। बाय बाय।